हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल सखी सहेली में आप लोग का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के बारे में। बहुत सी महिलाएं बोलती हैं कि मैं प्लान कर रही हूँ बट मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा है। हमारे सारे ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल हैं, हमारे हस्बैंड के भी ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल है, फिर भी मैं माँ नहीं बन पा रही हूँ। हमारे अंदर कोई कमी भी नहीं है, हम माँ नहीं बन पा रहे, मेरी गर्भ नहीं रुक रही है, मेरी प्रेगनेंसी नहीं ठहर रही है। प्रेगनेंसी के लिए जो कुछ भी चाहिए या सारे चीज़ नॉर्मल हैं, आइए आज हम उसके बारे में बात करते हैं, उसके बारे में बताते हैं या उस चीज़ के बारे में अच्छे से समझाते हैं कि हमारा गर्भ क्यों नहीं ठहर रहा है, ताकि आपके इस प्रक्रिया के बारे में कहाँ रुकावटें आ रही हैं जिससे कि आप माँ नहीं बन पा रही हैं, जिससे कि आप जल्दी माँ बन सकें। देखिए, प्रेगनेंसी के सबसे पहले या के अंदर एक फॉर्मेशन होना चाहिए, एक अच्छा बनना चाहिए, एक की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और एक निकल के ओवरी के बाहर आना चाहिए। पहली इम्पोर्टेंट बात। और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़, हस्बैंड के स्पर्म काउंट ठीक होना चाहिए, मतलब कि शुक्राणु की संख्या अच्छी ठीक होनी चाहिए, अच्छा होना चाहिए, जिससे कि और मोटाइल भी होना चाहिए और जिससे एग और स्पर्म का कॉम्बिनेशन होता है। जब एग और स्पर्म मिलता है तो वो एक भ्रूण का निर्माण करते हैं, जिसको एम्ब्रियो भी बोलते हैं, और कि बच्चेदानी के दीवार में जाके चिपक जाता है, जिससे इस प्रक्रिया को इम्प्लांटेशन कहते हैं। जब ब्लड की रिपोर्ट नॉर्मल आती है, जब आपका पीरियड नॉर्मल होता है और जब तो महिलाएं ये मान लेती हैं कि हमारा एग अच्छे से बन रहा है, और वो तो हो सकता है ब्लड की रिपोर्ट नॉर्मल हो, महिला की पीरियड मेंसेस नॉर्मल हो, उसके सारे हार्मोन नॉर्मल हो, उसकी थायराइड नॉर्मल हो, आपके मेंसेस टाइम पे आ रहे हैं, महीने टू महीने आ रहे हैं, सब कुछ सही हो, ये ज़रूरी नहीं है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपका अंडा ठीक से बन रहा हो। अगर ठीक से बन रहा हो तो हम कैसे जाने कि हमारा एक सही से बन रहा है या अंडा ठीक से बन रहा है कि नहीं। कई सारे मेथड हैं, जैसे कि ओवुलेशन किट मार्केट से ले आइए और यूज़ कीजिए। उससे भी एक्यूरेसी स्टडी, जो कि एक प्रकार की सोनोग्राफी है, एनो भी करती है एंड रेडियोलॉजिस्ट भी करते हैं। फॉलिकुलर स्टडी आपको कंफर्म बताती है कि आपका हर महीने अंडा बन रहा है या नहीं बन रहा है, वो रिलीज हो रहा है या नहीं हो रहा है। पहली इंपॉर्टेंट बात, अंडा सही बन रहा है या नहीं बन रहा है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात, शुक्राणु एंड स्पर्म काउंट की क्वालिटी एंड मोटिलिटी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि स्पर्म काउंट की रिपोर्ट से हमें पता चल जाता है। इन दोनों का मिलन होकर ही एक भ्रूण का निर्माण करता है, जो क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। अच्छी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हस्बैंड और वाइफ को अपने खाने के अंदर प्रोटीन की मात्रा में हरी सब्जी एंड फल का प्रयोग करना चाहिए। देखिए, अगर दोनों स्मोकिंग करते हैं तो बंद कर दीजिए। चलिए, इनकी क्वालिटी अच्छी है, अंडे की क्वालिटी अच्छी है, स्पर्म की क्वालिटी अच्छी है, दोनों मिलकर भ्रूण बना देते हैं। तो ज़रूरी ये नहीं कि कुछ चिपकने के लिए दीवार अच्छी होनी चाहिए। ये भी बहुत ज़रूरी है कि इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया को फेवर करने के लिए बच्चेदानी की दीवार की थिकनेस ना ही कम होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा होनी चाहिए। 7.5 से लेकर 12 mm तक होनी चाहिए, इससे ज़्यादा या कम नहीं होना चाहिए, इसके बीच में होना चाहिए। जब एग निकल के बाहर आता है तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपका ब्लड रिपोर्ट ये बताए कि बच्चेदानी की थिकनेस कितनी है, ठीक है या नहीं है। तो इसके लिए बच्चेदानी की दीवार ठीक है या नहीं है, ये भी हमें फॉलिकुलर स्टडी के माध्यम से ही पता चलता है। बच्चेदानी को दीवार ठीक रखने के लिए महिलाओं को अपने खाने में कुछ चीज़ें ऐड करनी चाहिए, जैसे कि हमारा हो गया, जिससे कि महिलाओं को अपने बच्चेदानी की दीवार ठीक या अच्छा रखने के लिए सोयाबीन का बीज एंड कद्दू का बीज एंड सनफ्लावर का बीज अपने खाने में ऐड करें, जो कि मार्केट में इजीली मिल जाता है। ये बॉडी में एस्ट्रोजन नाम के हार्मोन को बढ़ाता है
और बच्चेदानी की दीवार को मेंटेन करने में ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। अगर बच्चेदानी की दीवार भी ठीक है, उसके अलावा और कौन सी चीज़ है जो कि सर्वाइकल म्यूकस, जो कि उसमें इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। उसके बाद कौन सी चीज़ है जो कि ज़रूरी है, जैसे कि सर्वाइकल म्यूकस, जो हमारे नीचे का रास्ता होता है, उसमें इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो इन्फेक्शन होता है वो शुक्राणु या स्पर्म को मारता रहता है कि मोटिलिटी को भी कम कर देते हैं, जो कि वो आगे नहीं जा पाएंगे, जिससे कि अंदर वो एंटर ही नहीं कर पाएंगे, जिससे कि जो नीचे का रास्ता है उसमें इन्फेक्शन ना हो, जरूरी है। उसके लिए आप अपने गायनों के पास जाके चेक करा सकती हैं। उससे बचने के लिए आप अपने घर में जो भी कर सकती हैं, अपने डाइट में दही, छाछ और ज़्यादा से ज़्यादा पानी और योगर्ट ले सकती हैं, जिससे कि अपने वजाइना का पीएच ठीक मेंटेन रहता है, क्योंकि एबॉर्शन होने की संभावना कम हो जाती है। इसके भी अलावा बेहद ज़रूरी बात है कि आप स्ट्रेस फ्री रहिए, आप मेंटली स्ट्रेस ना लीजिए, उससे फ्री रहिए। आप और आपके हस्बैंड प्रेगनेंसी रुकने के लिए ना ही स्पर्म और ना एग और ना बच्चेदानी की दीवार और ना ही इन्फेक्शन, इनका ही केवल होना ज़रूरी नहीं है। और स्ट्रेस, तनाव, इनके अलावा जो है, इससे इम्पोर्टेंट है कि हमारी नलियाँ खुली होनी चाहिए। आपकी नलियाँ जो कि फैलोपियन ट्यूब खुली होनी चाहिए, ब्लॉक नहीं होनी चाहिए, जो कि एग निकलने के बाद उसको बच्चेदानी तक पहुंचाने का काम वही करता है। जैसे कि ये एग निकलता है, उसके बाद वो ट्यूब में आता है और ट्यूब उसको बच्चेदानी तक पहुंचाने में उसको भेजने में मदद करता है, भेजता है। आपकी नलियाँ या फैलोपियन ट्यूब है वो खुली होनी चाहिए, जो कि एग निकलने के बाद उसको बच्चेदानी की तरफ भेजने का कार्य कौन करेगा, वो फैलोपियन ट्यूब ही करता है। वो ब्लॉक नहीं होना चाहिए, खुला होना चाहिए। कभी कभी ये बंद होने के कारण भी गर्भ नहीं रुकता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक छोटा सा कार्य करना पड़ता है, जो एक छोटा सा टेस्ट होता है HSG नाम का, वो हम कराते हैं। उसके अलावा OPD टेस्ट कराते हैं, जिससे कि हम पता कर लेते हैं ये खुली है या बंद है, ये कार्य कर रही है या नहीं कर रही है। ये भी बहुत ज़रूरी है कि हमारी नलियाँ सही से काम करती रहें। उसके लिए सही से एंटीऑक्सीडेंट लें, जैसे कि अदरक है, हमारा दालचीनी है, हल्दी है, उसको अपने खाने में लें, जो कि हमारी ओवरी और उसके साथ जो नलियाँ होती हैं उनके सूजन कम करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। परंतु अगर नलियों में ब्लॉकेज या नलियाँ बंद होती हैं, उसके लिए हमें सर्जिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ती है या IVF की ज़रूरत आ जाती है। इसके लिए आपका ब्लड रिपोर्ट का ठीक होना ही ज़रूरी नहीं है, इसके अलावा भी आपके ये सारी चीज़ें ठीक होनी चाहिए, नॉर्मल होनी चाहिए, नॉर्मल वर्क करने होने चाहिए, नॉर्मल काम कर रहा हो, तभी आपका गर्भ ठहर सकता है, तभी आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं, तभी आप माँ बन सकती हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे भी इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं डालती रहूँगी, आप मेरा सपोर्ट कीजिएगा। और आपको कुछ और जानकारी चाहिए, उसके लिए आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं कमेंट का रिस्पॉन्स करूँगी और आपकी जो भी मेरी से मदद होगी वो मैं मदद करूँगी। आप मुझे बताइएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है, मैं उसका रिस्पॉन्स करूँगी। और मेरी वीडियो अच्छी लगी और मेरी वीडियो एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स।